Yes, hello everyone. Today we are continuing with our chapter carbon and its compound. This is lecture number 2. तो इस लेक्चर में बच्चों अपन कार्बन की वैलेंसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आपको किसी को पता नहीं हो कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो पहले वो जान लें, फिर कार्बन की वैलेंसी आप सीखें। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि अपने पास है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा 281। चलिए और दूसरा देखते हैं। सपोज करिए क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा 287, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जैसे आपने ये देखा 281, तो आउटर मोस्ट कौन सा है? ये वाला। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, है ना। तो ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1। तो सोडियम के अंदर अगर बात करें, क्या बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बोलेंगे अपन? 1 है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखो, क्लोरीन। इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 287। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए मैग्नीशियम है, 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसका, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके अलावा कार्बन की बात कर लेते हैं। चलो अब कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा 24। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने बोलेंगे आप? 4 बोलेंगे। सपोज करिए हीलियम, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगा। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही शेल है भाई इसमें अंदर, तो वही लास्ट माना जाएगा, तो 2। सपोज करिए कि आपके पास आर्गन है, 18 एटॉमिक नंबर है, 288 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलेंगे आप? 8। तो समझ गए होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी ध्यान होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लिख लीजिए एक बार इतना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप सीख गए बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आ गए होंगे। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9th लेवल तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है आपने। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और लास्ट ऑर्बिट तो देख ही लोगे आप, सबसे लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अपन सीखते हैं कि वैलेंसी किसे बोलते हैं। ठीक है, फिर कार्बन की तरफ आ जाएंगे अपन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आगे हैं, तब बात करेंगे वैलेंसी। इसे कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। वैलेंसी ये क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसे बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, कोई एटम कितने लूज, गेन या शेयर करेगा दूसरे से कंबाइन होने के लिए, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, जैसे सपोज करो सोडियम है अपने पास, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बताया था 281। आपने एक चीज और बताई थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है लास्ट ऑर्बिट में, कितना है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। वैलेंसी ये अपन को जाननी है। वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये दूसरे से कंबाइन होगा तो इसकी क्या कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या शेयर करेगा, दैट इज वैलेंसी। सपोज करो अपने पास सोडियम है और अपने पास क्लोरीन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है 8 पूरे करने के लिए, है ना। तो ये इससे कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा? एक देके, ये एक देगा, वो एक लेगा, ये देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और वो लेगा तो नेगेटिव, और फिर ये जुड़ गए, कंबाइन हो गए। तो कंबाइन होने के लिए क्या काम करा इसने? एक दिया। तो जितना दे रहा है, ले रहा है या शेयर हो रहा है कंबाइन करने के लिए, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी क्या बोलेंगे? 1। इसके आगे ना तो प्लस साइन लगाएंगे ना माइनस साइन लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, खाली नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा पूछते कि चार्ज ऑफ सोडियम आयन
तो फिर अपन +1 बोलते, फिर अपन +1 बोलते। बाकी वैलेंसी के अंदर खाली वो नंबर बताएंगे जितना ले रहा है या दे रहा है, ताकि ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए। अच्छा सपोज करो क्लोरीन है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलेंगे? 7। ठीक है, वैलेंसी कंबाइन, ये 8 पूरे करने के लिए क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ये 1 ले रहा है, ये लेगा तब 8 पूरे हो जाएगा और दूसरे से कंबाइन हो जाएगा। तो अगर इसको किसी दूसरे से कंबाइन होना है तो दूसरे से कितने लेगा, ये 1 लेगा। 8 पूरे करने के लिए कंबाइन होना पड़ेगा इसको किसी के साथ, है ना, तभी तो एटम स्टेबल होगा। तो 8 पूरा करने के लिए इसको किसी के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, और कंबाइन होने के लिए कितने लेगा, 1 लेगा। तो इसकी वैलेंसी को 1, कितने ले रहा है, दे रहा है या शेयर कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो कहलाती है वैलेंसी। सपोज करिए अपने पास आर्गन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, वैलेंसी ऑलरेडी 8 है, तो ना तो किसी को देगा ना लेगा ना शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या बोलेंगे अपन, 0। अच्छा अगर ये लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर पूछ लेगी चार्ज बताओ इस पे, चार्ज ऑन, इसे क्लोराइड बोलते हैं, लेने के बाद क्या बनता है, क्लोराइड, उसका चार्ज पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, -1। हाँ लेकिन वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, वैलेंसी खाली वो नंबर है जितना ले रहा, दे रहा या शेयर कर रहा है। कंबाइन होने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, गेन, लूज और शेयर, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, चलो अब कार्बन की बात कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो इसमें 4 हैं। अब वैलेंसी, वैलेंसी सोचते हैं क्या होगी वैलेंसी इसकी। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसको कितना नीड है, 8 पूरा करना होता है। देखो क्या पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना है, या तो 4 लेगा या 4 देगा या 4 किसी से शेयर करेगा, कुछ भी करेगा तो 4 ही नंबर से करेगा। वो क्या करेगा वो स्पेसिफिकली सीखेंगे, लेकिन करेगा तो 4 ही। चाहे लेगा तो 4, चाहे देगा तो 4, चाहे किसी से शेयर करके पूरा करेगा तो भी 4। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का कुल मिला खेल हो रहा है, 4 का ही हो रहा है, दैट इज द वैलेंसी। स्टेबल होने के लिए या तो 4 लेगा या 4 देगा या 4 शेयर करेगा, जो भी करेगा वो आगे सीखेंगे अपन क्या करेगा, लेकिन करेगा तो 4 के साथ ही ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ले रहा, दे रहा या शेयर है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी क्या बोलेंगे, 4। जिसकी वैलेंसी 4 है, या उसको एक ऐसा नाम भी दे देते हैं, टेट्रावैलेंट। 1 को बोलते हैं मोनोवैलेंट। ठीक है, ऐसे 4 को टेट्रावैलेंट, 2 को बाइवैलेंट या डाइवैलेंट, 3 को ट्राइवैलेंट, 4 को टेट्रावैलेंट, 5 को पेंटावैलेंट, ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ये लैंग्वेज वाले नाम भी अपन को थोड़े से दिमाग में रखने हैं। यहां तक आप टेबल बना लें, वैलेंसी की डेफिनेशन लिख लें, वैलेंसी क्या होती है ये आपको सिखा दिया है। तो किसी को ये बेसिक पता नहीं हो तो अभी बिल्कुल फंडा क्लियर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें अगर ये फंडा क्लियर नहीं है तो वो चैप्टर आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, तो पहले ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छे से देख लें, कुछ एग्जाम्पल लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताए गए हैं और कितने लेगा, देगा या शेयर करेगा वो भी समझाया गया है। ठीक है, अब कार्बन में सस्पेंस रखा हुआ है अपन ने अभी कि चार्ज क्या लिखेंगे, C+4 लिखेंगे, C-4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सस्पेंस अभी आगे खुलेगा आपके लिए, जो अपन कार्बन अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं अगले लेक्चर में। अच्छा ये आर्गन का तो बता ही देते हैं, ना लेगा ना देगा ना कुछ ना करेगा, तो इसकी चार्ज क्या होगा, चार्ज ये आयन ही नहीं बनाएगा, ये डू नॉट फॉर्म एनी आयन। कार्बन के साथ क्या होगा ये सस्पेंस अभी रखेंगे अपन, इसको अगले लेक्चर में सीखेंगे। कार्बन C+4, C-4 या ओनली C क्या होगा सीखेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहां तक अच्छे से हो जाना चाहिए आपका। देख लें एक बार फिर से, तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ध्यान रखिएगा कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर नंबर 2 में अपन ने अपना वैलेंसी कॉन्सेप्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट वापस से बैकअप ले लिया है। 9th में तो पढ़ लिया था, लेकिन क्या पता भूल गए होगे, क्या पता कोई बच्चा भूल गया हो तो अपन तो सब चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आगे वाले चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है,
तो लेक्चर नंबर 3 आएगा जिसमें अपन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या करेगा वो आखिर, कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें, पुराना भी याद कर लें। टिल गुड बाय।